बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आपको मुबारक हो कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे आपके बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ई हो चुकी है। आपको मुबारक हो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के जो वादे कर रही है वो इसी तरीके से रिलीफ देती रहेगी। आलमी मंडी पे जो मर्जी फर्क पड़ता रहे, ये अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। खुदा का खौफ कीजिए। ये पाकिस्तानी जो है, ये आपके कमी कमी नहीं है कि आप इस तरीके से उन्हें रिलीफ दे के बबांगे दोहल ऐसे ऐलानात करते रहें कि जैसे आपने कश्मीर फतह कर लिया हो, जैसे आपने अमेरिका की मईशत को पीछे पिछाड़ दिया हो और आप पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ा दिया हो। आप ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जिस रेट पे खरीदारी की थी उसी रेट की बिना पर ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और हमने 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया। तो फिर हमें भी बता दीजिए कि ओगरा पिछले दिनों जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार कर रहा था और ओगरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में अगर लेवी में इजाफा ना किया जाए तो 12 रुपए की कमी वाकई हो सकती है, और अगर लेवी के अंदर मजीद कमी कर दी जाए तो इससे ज्यादा भी रिलीफ दिया जा सकता है। वो रिपोर्ट कौन सी मखलूक आपको फराम करके गई थी? हमें यह भी बता दिया जाए कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत जो $130 फी बैरल थी, अब वो $96 फी बैरल पे आ चुकी है। आप 130 पे खरीद के पाकिस्तानी अवाम को 250 रुपए में दे रहे थे और अब $97 में अगर आपकी खरीद है तो आप पाकिस्तानियों को 233 में कैसे फराम कर रहे हैं? हमें यह भी बता दीजिए कि सोलर पैनल प्रोजेक्ट जो है वो आपने पाकिस्तान के अंदर शुरू किया और आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दी। जब डॉलर 187 पे था तो उस वक्त वही सोलर पैनल जो था वो पाकिस्तान के अंदर 545 वाट का 35,000 से जायद की कीमत में मिलता था और अब वही 34,000 में मिल रहा है, जब डॉलर पाकिस्तान के अंदर 212-13 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? आप हमें यह भी बता दीजिए कि जब डॉलर की कीमत आपकी 250 से 212 पे आ चुकी है, लेकिन गाड़ियों की कीमत 10 से 12 लाख बढ़ चुकी थी और उसके बावजूद आपने डॉलर में एक बड़ी कमी वाक़ई करने के बाद गाड़ियों की कीमतों में 2, 3, 4 लाख की कमी वाक़ई की है, तो ये कौन सा रिलीफ दिया? पाकिस्तानी अवाम को कब तक बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहेंगे? कब तक ये कहते रहेंगे कि मियां साहब इस फैसले से नाराज हैं? मियां साहब उठ के चले गए। मियां साहब मोहल्ले के चेयरमैन होंगे जो अपने ऊपर वाले एमपीए की बात जो है वो उस पर गुस्सा करके चले गए। मियां साहब हैं क्या? हमें भी बता दें। क्या मियां साहब ऐसे ही अफसोस करने के लिए या मियां साहब ऐसे ही इजलासों का बाइकआउट करने के लिए? मिफ्ता इस्माइल साहब को खुद नहीं कुछ पता, वो अवाम को कुछ और बता रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कुछ और बता रहे हैं। मरियम साहिबा अवाम को कुछ और बात कर रही हैं। मियां साहब खामोश बैठे। मियां साहब क्या कर रहे हैं? मियां साहब ये कर रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स लंदन गए हुए हैं, वो मियां साहब से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी सफ के भी कुछ बंदे बुला के मियां साहब उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं और मियां साहब रास्ता हमवार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे आना है। पाकिस्तान में आके करेंगे क्या? सवाल ये पैदा होता है, क्या करेंगे जबकि आपकी अब बात अवाम सुनने को तैयार नहीं है? आपको ये क्यों समझ नहीं आती कि आपका जो मुखालिफ है उसने सियासत का खुद को चौधरी साबित कर दिया है और आप सियासत के कमी कमीन हो गए। वो अब अवाम ये राय रखते हैं कि चौधरी दे छितर खा लांगे, कमियां दा लंगर नहीं खाना। आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। आप अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ नारे लगाते रहेंगे और अवाम को वो पुरानी डगर के ऊपर ही चलाने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए अवाम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। कुछ खुदा का खौफ करें। अभी ये पिछले महीने जिन लोगों ने बिजली के बिल अदा किए हैं उनके ऊपर क्या बीती है, इसका ना अंदाजा आपको है ना अंदाजा ये मुराद याफ्ता तबके को है। अंदाजा सिर्फ उसे जिस पे बीती है और जिसने अपने पल्ले से ये बिजली के बिल अदा किए हैं। आपको यह खबर तक नहीं है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगर 3,000 उसका बिल है तो 9,000 रुपया उसने इजाफी भर के 12,000 का बिल जमा करवाया। ये किस दुनिया में बसने वाले लोग हैं? आप क्या चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम से? आप फिर ये कहते हैं कि दूसरी तरफ मुनाफिकीन है, दूसरी तरफ मुनाफिक आजम है, वो अमरीकी एजेंट है, वो यहूदी है, वो यहूदियों का एजेंट है। आप लेबल लगा लगा नहीं थकते और आपके अपने कारनामे क्या, आपके अपने करतूत क्या है, आप अवाम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? ये सारी चीजें आपके गले पड़ेंगी, उसको फायदा होगा।
आपको आवाम सुनने को तैयार नहीं होगी, आपके जलसों में आने को तैयार नहीं होगी, आपकी ट्वीट्स पे यकीन रखने को तैयार नहीं होगी। बुला लें मियां साहब को बाहर, बाहर से वापस बुला लें और उन्हें कहें कि पूरा अपना मैकेनिज्म बना के आए, पूरी तैयारी करके आए और तैयारी करने के बाद आ जाए पाकिस्तान में। हम देखते हैं कि क्या नताइज निकलेंगे उसके। सर ये वो दौर नहीं रहा। आपको अवाम की साइकी को समझना होगा, अवाम को समझना होगा, अवाम के ऊपर जो मुश्किल पड़ी है उसको समझना होगा, अवाम इस वक्त जिस कैफियत से दो चार है उसको समझना होगा। आप सिर्फ ट्वीट्स कर देते हैं। ट्वीट्स में बात यह है कि जैसे एक काउंसलर ने चेयरमैन को बात सुनानी हो या चेयरमैन की बात काउंसलर को पहुंचानी हो। वो वजीर आजम पाकिस्तान है। आप वजीर आजम ये क्यों नहीं समझते कि लोग वजीर आजम पाकिस्तान को टैग करने की बजाय, उनको मुखातिब करने की बजाय वो मुखातिब करते हैं मरियम नवाज साहिबा को। ये पाकिस्तानी सियासत रह गई है। आप फिर बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और बड़े फंक्शंस के बाद में वजाहतें देना शुरू कर देते हैं कि ये किन मकासद के तहत किए गए थे, इसमें कौन बैठा हुआ था, कौन नहीं बैठा हुआ था। सिर्फ ऐसी ही वजाहतें आप देते रहेंगे। आप उन मीटिंग्स की भी वजाहतें दें जो मीटिंग आप इस वक्त लंदन में बैठे कर रहे हैं। आप वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताएं कि कितने लोग आपसे मिलने आए हैं, कितने हाई ऑफिशियल्स आए हैं और उनसे आपने क्या बातचीत की है। आप अपनी नाअहली खत्म करवा लेंगे, अपने जाती मफादात के तहत अपनी सियासत को भी आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। आपको रफ्ता रफ्ता इस बात का अंदाजा ही नहीं है। अपने घरों के एसीओ में बैठ के, ये बड़े बड़े कमरों में बैठ के, बड़े इजलासों की सदारत करके सिर्फ ऐसे फैसले कर देना कि जिससे आपको ये लगे कि चंद लोगों के ऊपर ये असरअंदाज होगा। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कितने बड़े तबके के ऊपर आपके फैसले असरअंदाज होते हैं। और ये पिछले दिनों आप ही वो खबरें सुन चुके होंगे कि कितने लोगों ने अपने बच्चों के गले काट कर खुद भी खुदकुशी कर ली। और लेटर क्या लिखा, अपना वसीयतनामा क्या लिखा कि मेरे घर का जो किराया था वो तकरीबन 1.5 लाख हो चुका था, जो वाजिबुल अदा था मेरी तरफ, मैं वो नहीं भर पा रहा था, इस वजह से मैं जिंदगी का सफर तमाम कर रहा हूं। कुछ खुदा के लिए खौफ करना सीखें, अवाम के लिए कुछ बेहतर फैसले करना सीखें। ये अवाम आपको लपेट के ले जाएगी। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई ने जो अपना नैरेटिव बनाया हुआ है और जिस तरह की हिकमत अमली है, अवाम उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। फिर आप ये कहेंगे कि ये मुनाफिकीन के टोले ने हमारे ऊपर ऐसा नैरेटिव मुसल्लत कर दिया है कि जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए मुआशी फैसले भी खतरा साबित हो सकते हैं अगर आपसे गलत हों। अगर आप पाकिस्तान को मुआशिया दिवालियापन की तरफ ले जाएं तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये तो आपके ऊपर करम हो गया। आप ये कहते थे कि सर मुंडवाया तो आले पड़ गए। ये तो आपके ऊपर करम है, बहुत बड़ी करम नवाजी है कि आलमी मंडी की सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई। डॉलर जो था लोगों ने घरों में जमा करके रखा था, वो एक खबर के बायस उन्होंने मार्केट में निकालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। ये तो आपके ऊपर करम नवाजी थी। अब उस करम नवाजी का आप एज नहीं उठाना चाहते, उसे कैश नहीं करवाना चाहते, तो फिर कौन आपकी इस्लाह कर सकता है? फिर तनकीद ही हो सकती है और तनकीद के ऊपर आप भी तनकीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के छापे ही हो सकते हैं जिस तरह आपने किया था। चेयरमैन पीटीआई के प्रोटोकॉल को वापस बुलवा लिया था और पीटीआई ने दुहाई ये डाली थी कि जान को खतरा है, आपको प्रोटोकॉल वापस नहीं बुलवाना चाहिए। तो इधर फिर आपका भी प्रोटोकॉल पंजाब हुकूमत ने वापस मंगवा ली। वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा ये इजाफी तौर पे प्रोटोकॉल दिया गया था, ये हम वापस बुलाएंगे। फिर इस तरह के ही फैसले होंगे ना। फिर आप एक दूसरे को ज़दोकोब करने की कोशिश करेंगे। फिर आप यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दूसरे को सियासी तौर पे कमतर करना है। खुद को बुलंदर करने की कोशिश में आप पाकिस्तान को कमतर करते जा रहे हैं। आप पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके ये फैसले पाकिस्तानी मईशत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। आपके ये फैसले आने वाली नस्लों की तरबियत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं कि जब आप ऐसे फैसले करेंगे, एक बंदे का माहाना बजट मुतासिर होगा, वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दिलवा पाएगा, उसकी सेहत के ऊपर नहीं ध्यान रखवा पाएगा, तो आप आने वाली नस्लों को मुतासिर कर रहे हैं और इसका सारे का सारा बोझ आपके कंधों पे होगा। इस वक्त इत्तलात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल दीगर इत्तेहादी जमातें आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही हैं और इस ज़िमन में बहुत बड़ी मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। और इस वक्त मुलाकातों का मरकज़ लंदन है। आप वहां पे पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त करके जा सकते हैं। वीडियो लिंक के ऊपर आप बातचीत नहीं कर सकते। आपको ये पता है कि बातचीत जो है ये बाहर भी निकल सकती है। यानी वो बातचीत फिर आप जमहूरी दायरा कार के अंदर नहीं ना करना चाह रहे, जिसकी वजह से आपको खदशात हैं कि ये बाहर निकल सकती है। तो फिर कीजिए बातचीत, देखिए उसका समर क्या निकलता है।
आपने भी पहले उसके समर भुगते हुए हैं, अब वही पीटीआई भी भुगत रही है, आप फिर से भुगतेंगे। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि आप आज जो फैसले करेंगे, मुस्तकबिल को जो लाहे अमल तरतीब देंगे, वो आप ही के गले आन पड़ेगा और फिर से आप उसी नैरेटिव पे आ जाएंगे जहां पे कुछ अर्सा पहले थे। फिर से आप इदारों को गालियां देने पे आएंगे। लेकिन ये इदारों को गालियां देने से पहले अपने जमीर की खुद निशानदेही कर लीजिए, अपना खुद का एहतसाब कर लीजिए, फिर दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराइए। आप अपने जमीर के अंदर से करप्ट हैं, इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर सकते, इसी वजह से लोग आप पे एतमाद नहीं करते और इसी वजह से आपको मुंह की खाना पड़ती है, इसी वजह से आप बेशुमार बिलों में से डसे जाते हैं और इसी वजह से आप मोमिन नहीं रह पाते। मोमिन रहना है तो अपना एहतसाब करना सीखें और अवाम का कुछ भला करें। ये अवाम को ऐसे ट्विटर के लॉलीपॉप देके और ट्विटर पे एक ट्वीट करके और दूसरा उसका जवाब देके इस तरह अवाम को राम नहीं किया जा सकता। अवाम को राम करने के लिए वो हकीकी फैसले किए जा सकते हैं जो आलमी मंडी के तनाजुर में पाकिस्तान में हो सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहते क्योंकि आपको यह पता है कि मुल्की खजाना खाली होगा तो हमारे पेट कैसे भरेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।